जय माता दी दोस्तों। तो आज हम श्री दुर्गा सप्तशतीयाम के नवम अध्याय को करेंगे हिंदी में अनुवाद। इसमें निशुभ का वध है। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करते हैं। मैं अर्ध नारेश्वरी की श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्णन बंधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत निश्चित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर्ण मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वो 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुभ और निशुभ जो कर्म किया उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखने शुभ अमर्ष से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना के साथ मातृ गणों से युद्ध करके क्रोधवन चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठवान सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। उसने अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्प्र नामक बाण से निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुभ को परसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे वो उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढहकर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजन का अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुकेश से दूर हटा दिया।
उस समय शुभ के सिंह नाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, अपनी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों ने शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हो इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुभ को चेतना हुई। इससे धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देखने शुभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया तथा दैत्यों को पीड़ा देने वाले ने शुभ को शूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खंडक से अब उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह और दहाड़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये भयंकर दृश्य था। उधर काली शिवदूती ने भी अनन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य दष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपुत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न हो धराशायी हो गए। बराही के तुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य में शिव निशुभ नामक नवा जो